हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो हिंदी है उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इतने महत्वपूर्ण कि आपके हर साल एग्जाम में आते हैं और इस साल भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करके अच्छे से इसको याद कर लेना है 50 क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर हम गद्य और पद दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन वो है, क्षयवाद युग का समय सीमा है। क्षयवाद युग का समय सीमा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 1900 से 1938 तक, 1800 से 1938 तक, 1938 से अब तक, 1900 से 1968 तक। इसका राइट आंसर बताइए। आप नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर ख 1918 से 1938 तक। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दीप जले शंख बजे की विधा है। किसकी विधा है? इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र है या संस्मरण है या यात्रावृत्त है या निबंध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ निबंध। ये एक निबंध विधा का रचना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से इसे नोट करके याद कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं, यानी कि भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं या जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो इसका जो रचयिता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी कि घ नंबर ऑप्शन सही है। सॉरी गाइस। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी है। 11 वर्ष का आधुनिक कहानी है या इंदुमती या रानी केतकी की कहानी या आकाशदीप? इसका जो राइट आंसर है वो है ख इंदुमती। इंदुमती जो आधुनिक कहानी है वो भी प्रथम। ठीक है, 5वां प्रश्न देख लीजिए। प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान प्रेमचंद्र की रचना है, यानी क नंबर ऑप्शन सही है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, प्रतिशोध भी जयशंकर प्रसाद का है और तितली भी जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास है। जो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? चंद्रकांता है या परीक्षा गुरु है या नूतन बराचारी है या तितली है? तो जो मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, प्रथम मौलिक उपन्यास है, यानी ख नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहाँ पर बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? सेवा सदन है या कंकाल है या बाण भट्ट की आत्मकथा है या चिंतामणि है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा है, यानी कि ग नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, या आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कीजिए, वहां पर भी इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। 8वां प्रश्न है कि आनंद कंदावनी पत्रिका के संपादक है। आनंद कंदावनी पत्रिका के संपादक कौन है भाई? तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या श्याम सुंदर दास हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं या बद्री नारायण चौधरी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बद्री नारायण चौधरी, यानी कि घ नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए फटाफट। क्षण बोले कण मुस्कुराए किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र की रचना है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है या विधा निवास मिश्रा की है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो वो क है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। आप कोई भी मॉडल पेपर या कोई भी प्रश्न पेपर लेकर देख लीजिए, उसमें इसमें से जरूर ना कुछ क्वेश्चन जरूर आए हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमेशा आते हैं भाई, हमेशा। देखिए 10वां प्रश्न जो वो है आपके सामने, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट हैं या बद्री नारायण चौधरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि ग नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देख लीजिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1808 में हुई थी या 1800 में हुई थी या 1801 में हुआ था या 1900 में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, 1800 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम 12 प्रश्न देख लेते हैं। अति व्यक्ति प्रकरण रचना है, यानी अति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? वो सदा सुखलाल का है या कवि गंग का है या लालू लाल का है या दामोदर दास? तो ये जो घ नंबर ऑप्शन है ना, दामोदर दास, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि 100 आजन एक सूजन के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है?
इसके लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट हैं, यानी कि ग नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम फटाफट जो है ना आंसर ही देखेंगे, फटाफट क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि कलपता निबंध संग्रह, कलपता जो है निबंध संग्रह किसकी है, तो वो जो है वो घन नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, सॉरी 15 नंबर प्रश्न देखिए, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, जो सरदार पूर्ण सिंह है वो किस युग के लेखक हैं, तो घ नंबर ऑप्शन द्विवेदी युग के लेखक हैं, यानी कि घ नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए, हिंदी के प्रथम एकांकी है, जो आपका हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है भाई, तो वो जो है घ बाहर नहीं सॉरी ये ख होगा, एक गुट जो है आपका प्रथम एकांकी है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए फटाफट, राग दरबारी किस विधा की रचना है, राग जो दरबारी किस विधा की रचना है, तो वो घ नंबर उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, फटाफट देख रहे हैं हम। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निंदा रस के रचनाकर हैं, निंदा रस के रचनाकर कौन है भाई साहब, तो निंदा रस के रचनाकर जो है वो हरिशंकर परसाई है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है, जो वर्ण रत्नाकर है वो किस भाषा में है भाई, तो मैथिली भाषा में है। किस भाषा में, मैथिली भाषा में है। ठीक है, देखिए मैं अब हर क्वेश्चन पे ये नहीं ना बोलूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तो शुरू में ही बोल चुका हूँ कि 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 50 क्वेश्चन को समझिए कि सारे इंपॉर्टेंट है, सारे नोटबुक में लिख कर आप सारे को सारों रट जाया कीजिए, रटना ही रटना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अब आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है भाई, तो वो ग नंबर है, क्या बोलूं क्या याद करूं, ये आपकी जो है वो रेखा चित्र पर आधारित रचना है। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी यहाँ पर ये अतीत का जो चाल चित्र है ना वो जो है आपका रेखा चित्र पर है, सॉरी ये क्या बोलूं और क्या याद करूं, ये रामधारी सिंह दिनकर का जो है रचना है, इसलिए ये रेखा चित्र नहीं है। अतीत का चाल चित्र जो है वो महादेवी वर्मा का है, इसलिए ये क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, गलती सही माफ़ कीजिएगा यार, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो में एक दो गलती हो जाती है, हम लोग भी एक इंसान हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है भाई, तो फटाफट मैं बता दूं कि रामविलास शर्मा है, ख नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है भाई, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाण भट्ट की आठम कथा किस विधा की रचना है, तो बाण भट्ट की आठम कथा ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है, चिंतामणि ये आप 10वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं, जो चिंतामणि की लेखक है ना वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो हमने 24 प्रश्न जो है वो गद्य से संबंधित प्रश्न देखा, ये जो 24 है वो गद्य से संबंधित थे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब हम पद से संबंधित प्रश्न देखेंगे, पद से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं पद से, ये पद वाला है प्रश्न। ठीक है, गद्य वाला हमने पढ़ लिया। कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है, जल्दी से आप बता दीजिए। तो इसकी जो मतलब जो लेखक है काव्य कृति है वो अज्ञ है। ठीक है, क्या है, अज्ञ है। ठीक है, आगे देखिए 26, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, सरहप्पा को। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गला सूख गया भाई, गला इतना चिल्लाते चिल्लाते गला चिल्ला क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से आवाज आ सके इसलिए गला सूख गया है। ठीक है, 27 नंबर जो प्रश्न वो देख लीजिए, हिंदी साहित्य को किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, यानी हिंदी साहित्य में कौन सी ऐसी काल है जिसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो ख हो जाएगा, भक्ति काल। भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। 28 नंबर जो प्रश्न है वो है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो किस कवि को नहीं मिला है, तो ख नंबर जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है भाई, तो ख नंबर आगे की कृति है, ख नंबर आगे की कृति है। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी पर मिला है। ये तो सबको मालूम है कि उर्वशी जो है उस पर ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला था। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो तीसरा सप्तक हुआ कब प्रकाशन हुआ था, किस वर्ष में प्रकाशन हुआ था, आप बता सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके इस बार जो 2023 मॉडल पेपर है ना उसमें भी आया है ये, तो आपको जो क नंबर ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा 1959 को। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो आपका खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, साकेत, प्रिय प्रवेश, वैदेही वनवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो ख हो जाएगा प्रिय प्रवेश हो जाएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो आपके ख है ना, पृथ्वीराज रासो, इन्हें हिंदी के प्रथम आपको जो माना जाता है क्या बोलते हैं, महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, चलिए हम 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को की निम्न में से कौन सी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा उनकी रचना है ये। ठीक है, ये जो कंकाल है वो आपका जयशंकर प्रसाद का, ये याद रखना, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, कामायनी का प्रथम सर्ग का नाम क्या है, क नंबर चिंता नाम है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो घ है, जय भारत, इनकी रचना है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, नई कविता युग की रचना है, नई कविता किस युग की रचना है, तो आप बताइए कमेंट करके। तो जो इसका घ है ना, खुशबू के शिलालेख, इसकी रचना है ये। ठीक है, अब देखिए, जो रेखा चित्र संत सुकुमार कवि हैं, यानी जो सुमित्रानंद पंत सुकुमार किस कवि के हैं, तो वो जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 38 का जो है वो क नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक के। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल कौन सा है, पृथ्वीराज किस रचना काल में आते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो अब बताइए कौन से, तो 39 नंबर ख जो है ऑप्शन वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर ये आदिकाल। यामा किसकी रचना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है भाई। यामा किसकी रचना है, तो यामा जो है आपको महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कामायनी किस युग की रचना है, जो कामायनी किस युग की रचना है ये आपको बताना है। तो जो कामायनी है वो जो है आपका आधुनिक छायावादी युग का है। ठीक है, चलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, ये मैं आपको अब ऑप्शन के साथ, ये देखिए क्वेश्चन है यार, इसे हम समझा थोड़ी ना सकते हैं। आप बताओ, क्वेश्चन को भी कोई समझाता है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं, आपको जब चैप्टर जो पढ़ाएगा वो समझाएगा आपको। ठीक है, तो हमने 42 नंबर प्रश्न देखा कि नहीं, चलिए मुझे नहीं लगता कि देखा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, तो मंजन माधुमालती हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्य के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है भाई, तो ये जो है बोध ठाकुर है। कौन है, बोध ठाकुर है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, देखिए तार सप्तक का प्रकाशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिय प्रवेश काव्य कृति का मुख्य रस क्या है, जो प्रिय प्रवेश है उसके काव्य कृति का मुख्य रस क्या है, आपको ये बताना है। तो आपका जो ख नंबर ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, ये जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। वर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है भाई, तो जो पर्दा कहानी के लेखक हैं वो हैं आपके यशपाल भैया हैं पर्दा कहानी के लेखक। अब देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा शानदार भी क्वेश्चन है। तो जो इसका जो राइट आंसर है, मैं पढ़ के पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। आवारा मसीहा किसकी रचना, तो आवारा जो मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्या है आवारा मसीहा, तो जीवनी है, जीवनी विधा की है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है भाई साहब, तो शिक्षा का उद्देश्य के लेखक आपके यहाँ पे संपूर्णानंद है। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, बताइए परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, तो परीक्षा गुरु के रचयिता हैं जो लाल श्रीनिवास दास। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 49 क्वेश्चन से क्या है क्वेश्चन, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। अब बताइए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास मैं 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है यस कर लूंगा या मैं करता हूं
या कर लूँगा। ठीक है, मजाक हो रहा है यार, क्योंकि कभी ज़्यादा हम बोर हो चुके हैं तो मजाक तो करना बनता है। तो चलिए, आपको यहाँ पर हमने टोटल कितना क्वेश्चन देखा भाई? टोटल हमने यहाँ 50 प्रश्न नहीं 49 प्रश्न देखा है। और ये 4900 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में हर साल आते हैं। तो हमें जाने का यह दीजिए, इसे आप रट जाइएगा। इन 400 प्रश्नों को रटने में क्या जाता है भाई, एक मिनट में याद हो जाएगा। एक प्रश्न आपको 1 मिनट में अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जाने का दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।